राजा को मंत्री की सीख समझ आ चुकी थी, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी ओर आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक पुराना रहस्यमय ग्रंथ था। वो सीधा राजा के पास आया और बोला, महाराज, आपने अभी केवल आधा सत्य जाना है। क्या आप असली सत्य को जानने के इच्छुक हैं? राजा और मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा को जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, कौन हो तुम और किस सत्य की बात कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वर्षों से इस राज्य के रहस्यों का पहरेदार हूँ। आपने अभी जो सीखा वो तो केवल एक शुरुआत है, लेकिन यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि सुख और दुख का असली रहस्य क्या है, तो आपको मेरे साथ आना होगा। राजा असमंजस में था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मंत्री ने राजा को सावधान रहने को कहा, लेकिन राजा ने ठान लिया कि वो बूढ़े व्यक्ति की बात सुनेगा। ठीक है, मुझे बताओ। महाराज, आपके महल के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी सारी चिंताओं और दुखों का असली कारण है। राजा और मंत्री ये सुनकर चौंक गए। महल के नीचे कोई रहस्य? ये बात राजा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कैसा रहस्य? बूढ़ा व्यक्ति राजा के कान में कुछ कहता है, जिससे राजा का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। मंत्री राजा का चेहरा देखकर घबरा जाता है और पूछता है, महाराज, क्या हुआ? इसने क्या कहा? राजा के होश उड़ चुके थे। बूढ़े व्यक्ति की फुसफुसाहट सुनते ही राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर और अचरज से फैल गई। मंत्री ने राजा को घबराया हुआ देखा और तुरंत पूछा, महाराज, इसने ऐसा क्या कहा जो आप इतने चिंतित हो गए? राजा ने कांपते होठों से कहा, इसने कहा कि मेरे महल के नीचे एक दरवाजा है जो सदियों से बंद पड़ा है, और वो दरवाजा अगर खोला जाए तो मेरा असली अतीत सामने आ सकता है। महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा अतीत? महाराज, आप जिस दुख का कारण ढूंढ रहे थे, उसकी असली जड़ महल के नीचे दबी हुई है। क्या आप सच में उसे जानने के लिए तैयार हैं? राजा की सांसें तेज हो गई। वो सोच में पड़ गया, क्या उसे इस राज का सामना करना चाहिए या फिर उसे अज्ञानी बने रहना ही ठीक होगा? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हाँ, मुझे सच जानना है। राजा, मंत्री और बूढ़ा व्यक्ति महल के अंधेरे तहखाने में पहुंचे। वहां सदियों से बंद पड़ा एक विशाल लोहे का दरवाजा था, जिस पर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। महाराज, इसे खोलने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए। इस दरवाजे के पीछे जो भी है, वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। राजा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाजे को खोला गया, एक तेज हवा का झोंका आया और अंदर से एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई, तुम आ ही गए राजा।
राजा और मंत्री दोनों ही चौंक गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंखें अंधेरे में देखने के आदी हुई, उन्होंने देखा एक पुरानी टूटी फूटी काठ की कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा राजा से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। वो ठहाका मार कर हंसा और बोला, राजा, क्या तुम्हें पता है कि असली राजा तुम नहीं, मैं हूँ। राजा और मंत्री दोनों ही सन रह गए। ये कौन था? क्या ये सच में राजा का अतीत था, या फिर कोई और रहस्य था जो अब धीरे धीरे उजागर होने वाला था? अंधेरे कमरे में गूंजती हुई अजनबी की हंसी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। राजा और मंत्री की सांसें तेज हो गई। राजा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो कि असली राजा तुम हो? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अधूरा सा है? कोई अजीब सी बेचैनी जो तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति होते हुए भी तुम्हें खुशी नहीं देती। राजा चौंक गया। ये बातें सच थी। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन अब ये अजनबी उसकी सबसे गहरी चिंताओं को बोलकर बता रहा था। महाराज, संभल कर, ये कोई मायावी व्यक्ति भी हो सकता है। मुझे मायावी मत समझो करमवीर, मैं राजा का अतीत हूँ, जिसे इस महल के नीचे कैद कर दिया गया था। राजा का माथा पसीने से भीग गया। अगर तुम मेरा अतीत हो तो मुझे पूरा सच बताओ। अजनबी धीरे धीरे कुर्सी से उठा और एक दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लगी थी जो धूल से ढकी हुई। जब मंत्री ने उसे साफ किया तो जो चित्र सामने आया उसे देखकर राजा का सिर चकरा गया। पेंटिंग में दो समान चेहरे थे, एक उसका और दूसरा उस अजनबी का। ये कैसे हो सकता है? महाराज, ये रहस्य तुम्हारे जन्म से पहले का है। इस राज्य के पुराने राजा तुम्हारे पिता के जुड़वा बेटे हुए थे, लेकिन राज्य के तांत्रिकों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन दो में से एक राजकुमार राज्य का नाश करेगा। इसलिए राजमहल के ज्योतिषियों और मंत्रियों ने तय किया कि एक बच्चे को राज्य से दूर कर दिया जाए। राजा और मंत्री दोनों अवाक रहे। क्या मतलब? यानी कि हाँ, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई। मुझे इस महल के नीचे कैद कर दिया गया था ताकि राज्य सुरक्षित रह सके, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। राजा को ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। उसका अपना जुड़वा भाई, जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, कितने वर्षों तक इस अंधेरे में कैद रहा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि अब आगे क्या होगा। अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें कैद में नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि तुम राज्य के लिए खतरा हो या नहीं। महाराज, खतरा मैं नहीं बल्कि अब तुम हो। इतना कहते ही कमरे की दीवारें कंपन करने लगी और अंधेरे से गूंजती हुई एक अजीब सी आवाज आई। अब समय आ गया है, सिंहासन अपने असली हकदार के पास लौटेगा। राजमहल की दीवारें धीरे धीरे कंपन करने लगी। राजा की आंखों में चिंता और डर दोनों झलक रहे थे। सामने खड़ा अजनबी, जिसे वो अपना जुड़वा भाई बता रहा था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तुम्हारा इरादा क्या है? अगर तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर तुम सिंहासन के लिए षड्यंत्र रच रहे हो तो मैं ये सहन नहीं करूंगा। महाराज, ये सिंहासन मेरा है, मुझसे इसे छीन लिया गया था और अब समय आ गया है कि मैं अपना हक वापस। तुम्हारी बातें सुनकर यही लग रहा है कि तुम कोई छल कर रहे हो। अगर तुम सच में राजा के भाई हो तो इस बात का कोई प्रमाण है? अजनबी हंसने लगा और अपनी कमीज के भीतर से एक प्राचीन ताबीज निकालकर राजा की ओर बढ़ाया। राजा ने ताबीज को गौर से देखा।
ये वही ताबीज था जो उसके पिता हमेशा पहना करते थे। राजा की सांसें थम गई। ये तो पिताजी का ताबीज है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? क्योंकि ये मेरे पास ही होना चाहिए था। जब मुझे महल के अंधेरे तहखाने में कैद किया गया था, तब मेरे साथ बस यही ताबीज था, और आज ये प्रमाण है कि असली राजा मैं हूँ। राजा की आंखों में संदेह और गुस्सा दोनों थे। क्या वे इतने सालों से एक झूठ में जी रहे थे? क्या ये व्यक्ति सच में उसका भाई था या ये किसी साजिश का हिस्सा था? अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम्हें सच्चाई का पता बहुत जल्द चल जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर अजनबी एक रहस्यमयी धुएं में गायब हो गया। राजा और मंत्री ने एक दूसरे की ओर देखा। ये क्या था? ये आदमी सच में उनका भाई था या फिर ये कोई मायावी शक्ति? राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, महल के हर कोने की तलाशी लो, मुझे इस अजनबी की सच्चाई जाननी है। लेकिन जब सैनिकों ने पूरे महल की तलाशी ली तो अजनबी कहीं नहीं मिला। महाराज, ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। हमें किसी जानकार संत या तांत्रिक से मिलकर इस बारे में जानना चाहिए। तुम सही कह रहे हो करमवीर, हमें इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा, वरना ये हमारा विनाश कर सकती है। राजा और मंत्री ने महल के पुराने तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक आया और उसने राजा की पूरी बात सुनी तो वो चौंक गया। महाराज, ये सिर्फ आपका भाई नहीं हो सकता, बल्कि ये कोई प्राचीन शक्ति भी हो सकती है। ये ताबीज भी साधारण नहीं है, ये एक शापित ताबीज है। शापित ताबीज? इसका क्या मतलब? इस ताबीज की शक्ति से कोई भी किसी के रूप में प्रकट हो सकता है। ये ताबीज आपके पिता के समय से ही एक रहस्य है और इसका असली स्वामी अब सामने आ चुका है। राजा को अब समझ में आ रहा था कि ये मामला सिर्फ एक खोए हुए भाई का नहीं था, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या राजा सच में असली राजा था या वो भी किसी रहस्य का हिस्सा था? महल के वातावरण में तनाव बढ़ता जा रहा था। राजा के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या वो सच में असली राजा है? अगर वो अजनबी उसका भाई नहीं था तो वो कौन था? और सबसे बड़ी बात, ये शापित ताबीज आखिरकार किस रहस्य को छुपा रहा था? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और राजा के सामने बैठते हुए कहा, महाराज, इस ताबीज की शक्ति को हल्के में मत लीजिए। ये ना केवल रूप बदलने की शक्ति देता है, बल्कि इसके पास जो भी होता है उसे भ्रमित करने की भी क्षमता होती है। मतलब हो सकता है कि वो अजनबी सच में राजा के भाई ना हो, बल्कि कोई मायावी शक्ति हो। सही कहा करमवीर, लेकिन हमें इसका सच जानने के लिए महल के गुप्त तहखाने में जाना होगा। गुप्त तहखाना? मैंने तो महल का कोना कोना देखा है, लेकिन कभी किसी गुप्त तहखाने के बारे में नहीं सुना। महाराज, क्योंकि ये तहखाना आपकी नजरों से हमेशा छुपा रहा है। इसे सिर्फ वही देख सकता है जो इस ताबीज का वास्तविक स्वामी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी पुराने ग्रंथों और नक्शों को लाया जाए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अचानक महल के दरवाजे जोर जोर से बज गए। महाराज, कोई बाहरी शक्ति महल के द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राजा और मंत्री तुरंत महल के द्वार की ओर दौड़े। जब उन्होंने द्वार खोला तो सामने का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर एक रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी और धुंध के बीच वही अजनबी खड़ा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे काले वस्त्र पहने हुए कुछ और लोग भी खड़े थे जिनकी आंखें चमक रही। राजा, तुम सच से जितना बचने की कोशिश करोगे, सच उतना ही तुम्हारे करीब आएगा।
मुझे मेरा हक दो, नहीं तो ये महल सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। तुम कौन हो? सच में मेरे भाई हो या सिर्फ एक छलावा? मुझे सच में पहचानना है तो मेरे साथ आओ, महल के उस तहखाने में जहाँ तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। राजा, मंत्री और तांत्रिक एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये जाल था? क्या उन्हें इस अजनबी की बातों पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन अगर वे पीछे हटते तो शायद कभी सच नहीं जान पाते। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर ये कोई साजिश हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। महल की गलियों से होते हुए वो सब एक पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही अजनबी ने ताबीज को ऊपर उठाया, दीवारें कंपन करने लगी और एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। तांत्रिक ने आश्चर्य से कहा, यही है वो गुप्त तहखाना। लेकिन जब राजा ने उस तहखाने के अंदर कदम रखा तो उन्हें जो दिखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। सामने एक विशाल दर्पण था जिसमें खुद राजा का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, बल्कि कुछ और ही था। ये क्या है? अब समय आ गया है राजा, सच तुम्हारे सामने। सवाल ये है कि तुम इसे स्वीकार कर सकोगे या नहीं।